चंदा से तारे हैं दूर जितने, हम पास रह के हैं दूर उतने। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल केवल क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत का दूसरा भाग। इसके पहले हम लोग पहला भाग बना चुके हैं, जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है इसमें, उसका ये दूसरा भाग है प्रतिशत का। और आज के भाग में हम लोग परीक्षा में पास या फेल पे आधारित प्रश्नों को लिया गया है। इसके सभी टाइप्स इसमें कराए जाएंगे जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और मैं दावा करता हूं कि आप इसके पहले जो पढ़े होंगे, आप यदि भूल गए होंगे तो ठीक है, और नहीं भूलेंगे तो और ठीक है, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा आपको ये भूलेगा नहीं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, एक बात और बताना चाहते हैं कि यदि हम शुरू में जो गाना गाते हैं ना, वो मन करता है गा देते हैं। खैर, मैं एक अध्यापक हूँ जो आपको मैं पढ़ाई में या फिर कह लीजिए तैयारी में 100 का 10%, 5% कुछ हो सकता है सहायता प्रदान कर रहे हो। और गाना गाने से थोड़ा सा ये होता है कि आदमी का दिमाग और कुछ बोलने के तरीका और दिमाग फ्रेश हो जाता है, टेंशन मुक्त हो जाता है। और संगीत एक ऐसा चीज़ है जो आप बड़े से बड़े टेंशन को दूर कर सकता है, सुनकर नहीं गाकर। आप कभी टेंशन में रहिए, एक गाना जरूर गाइए तो आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। मैं जहाँ तक जानता हूँ, बाकी सबकी प्रकृति, सबकी बनावटें कैसी होती है ये नहीं पता हमको, लेकिन मेरे साथ यही होता है। ठीक है ना? तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर, तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। ठीक, तदनुसार दोनों विषयों में 17% लोग अनुत्तीर्ण हो, तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतिशत कितना था। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि अंग्रेजी में भी फेल हैं और गणित में भी फेल हैं और कुछ दोनों में फेल हैं। तो भाई देखो, ऐसा क्वेश्चन कभी मिले, पूछा क्या है, तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है, पास का पूछा हुआ है। देखो, कोई भी परीक्षा होता है अपने आप में 100 होता है भाई। लगाओ ब्रैकेट, लगाओ ब्रैकेट। अंग्रेजी में कितना परसेंट फेल है? 52%। प्रतिशत में लगाना, समझना, प्रतिशत हम लगा हुआ, ठीक है ना? 52%। और गणित में फेल हो रहे हैं 42%। और दोनों में फेल कितना हो रहे हैं? 17%। बाहर लगा दो भाई प्रतिशत, तीनों का मतलब हो गया प्रतिशत बाहर। ये हो गया 100। आप यहाँ भी कर सकते हैं भाई, नहीं तो कहेंगे पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं। लीजिए भाई, लगा देते हैं, ठीक है ना? तो जब दोनों को जोड़ेंगे, 2 2 4 और 5 4 9, और जरा ईमन से घटाइएगा, 14 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 7, 8 में से घटाएंगे बचेगा 7। और आप बताइए, ये 100% है, ये 100% है। 100% में क्या होते हैं? पास होते हैं और फेल होते हैं। ये निकला था पूरा फेल, तो पूरा पास कितने होंगे? 23%। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे के तरफ हम, ठीक है ना? चलो भाई आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हैं, यानी कि फेल हैं। यदि सारे विद्यार्थी में से 7% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, 7% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो, मतलब गणित में भी और अंग्रेजी में भी दोनों विषय में फेल हैं, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ये भी क्वेश्चन पहले जैसा ही है, इसलिए लिया गया है क्योंकि क्वेश्चन जब होता ना, एक होती है ना विधि, दोहराव विधि। शिक्षण विधि में आप लोग पढ़ेंगे दोहराव विधि, तो दोहराव विधि शिक्षण अधिगम का बहुत ही अच्छा साधन होता है, ठीक है ना? तो आइए दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे। इसमें दिया है कि 19% गणित में फेल होते हैं, हाँ 10% अंग्रेजी में फेल होते हैं, और 7% भाई दोनों में फेल होते हैं। तो देखिए 100% है, इसमें दोनों होगा, पासो होगा फेलो होगा। पूछा किसका है? पास का। तो क्या करना, तुम फेल का घटा दो। 19% गणित में है और भाई 10% के मेन बाना कुलीन अंग्रेजी में, और 7% दोनों में है।
वाह अरे भाई पढ़वैया गजब के हैं सब। ये दोनों जोड़ो, ये हो गया 29, ये हो गया 29, और इसमें से 7 जब घटाओगे भाई तो कितना बचेगा, जरा बताओ ना। आएगा 22। कितना आएगा 22। और जब 100 में से ये पूरा किसका है, फेल वाले का, अब पूछा है पास वाले का, तो क्या करना भाई, 100 में से 22 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 78%। यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, आओ देखते हैं। तीसरा में दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% विद्यार्थी पास हो जाते हैं, 10% दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। देखिए जो नंबर दिया है 144 से पास का दिया है, तो हम पूरा परसेंटेज पहले पास का निकालते हैं। आइए निकालते हैं पास का परसेंट, ठीक है ना। दिया क्या है, 70% अंग्रेजी में और 80% गणित में पास हैं। तो आप बताइए अगर हम इसको 100% क्या होता है, इसमें पासो होते हैं भाई, एहमन फेलो होते हैं ना, दोनों रहेंगे। और उसमें क्या दिया है, 70% इंग्लिश में और 80% गणित में। तो आप बताइए जब 70% लोग इंग्लिश में पास हो रहे हैं तो 30% ना, 30% ना फेल होंगे इंग्लिश में, और 80% जब गणित में पास हो रहे हैं तो 20% ना फेल होंगे भाई, दोनों 20% ना गणित में फेल होंगे। अगर 80% लोग गणित में पास हैं तो 20% लोग ही ना गणित में फेल होंगे। फिर क्या दिया है, दोनों विषय में फेल दिया है 10%। भाई घटाओ ना, घटाओ, देखो यहाँ पे 30 20 50 10 घटाना कितना बचेगा, ये हो जाएगा 30 50 10 घटा 40%। ई तो निकल आता फेल का भाई, फेल का, तो बचेगा 60 कितना पास का। इतने लोग पास हुए, अब इतने लोग पास हुए तो मान लो 60/100 हो गया। 100 कितना बोला भाई, 144 बोला है। जब हम उन्हियाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा कितना, 100/60, 100/60। अब 100/60 को जरा ये काटते हैं, 0 से 1 0 कटा, ठीक है ना। आइए देखते हैं यहाँ पे 3 दूना 6, आइए देखिए 3 चौका 12 और 2 3 9 24, फिर 2 से काट दो भाई, हमको धीरे ही काटने आता है। 2 दूना 4 2 चौके 8, ये 24 और 10 अब गुणा करेंगे भाई हो जाएगा 240। यानी कि पूछा क्या है, कुल संख्या कितनी थी 240। क्या ऑप्शन में मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा। तो चौथा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों को या अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 नंबर से फेल हो जाता है, और दूसरा छात्र जिससे अधिकतम अंकों के 30 अंक मतलब 30% अंक मिलते हैं और उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक पा जाता है। उत्तीर्णांक होने के लिए कितने प्रतिशत जरूरत होगी या आवश्यकता होगी। देखिए पहले तो ये पता करिए कि पूर्णांक कितना है। आइए पहले बात करते हैं पूर्णांक की। अगर हम पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक तो पहले तो 20% अंक वो प्राप्त करता है और 5 नंबर से फेल होता है। तो भाई पहले 5 इधर लिखिए और 20 अंक अधिक पाता है इधर लिखिए, और दोनों का डिफरेंस कितना है 20% और 30% दोनों का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो बचेगा 10%। मान लीजिए पूर्णांक x का था तो x गुणे 10/100, ये हो गया कितना भाई 25, ये से ये कटा, ये हो गया 250। ये तो था क्या हो गया, ये पूर्णांक हो गया। अब हमको उत्तीर्णांक निकालना पड़ेगा। उत्तीर्णांक मतलब कितना नंबर पाएगा तो पास होगा, कितना नंबर पाएगा तो पास होगा। अब देखिए 30 अंक 20% अंक
प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंक से फेल होता है तो भाई 5 अंक ऐड करिए और 250 का 20% निकालिए। ठीक है, 1 2 1 2 25 दूना 50 प्लस 5, ये हो गया 55 नंबर, ये हो गया उत्तीर्णांक। बात समझिएगा ध्यान से, क्योंकि हमको पर बोला ना क्वेश्चन में उत्तीर्ण होने के लिए मतलब पास होने के लिए कितना प्रतिशत नंबर चाहिए। तो पहले हम ये पता कर लें कि पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 55 नंबर चाहिए। अब 55 नंबर चाहिए भाई, कितना में से 250 में से प्रतिशत में बदलो ना, 1 0 से 1 0। ठीक है, और ये कितना हो गया, 5 5 25, 11 5 55, 5 कम 5, 5 दूना 10, ये हो गया कितना, ये परसेंटेज में 11 दूना 22, यानी कि हो गया 22%, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है अभ्यास के लिए। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ये इसमें से परीक्षाओं में मिलते रहते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्या बोला है कि एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 नंबर से फेल हो जाता है, परंतु एक दूसरा प्रत्याशी है 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 नंबर अधिक अंक प्राप्त करता है। तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना है। देखिए परीक्षा में पास होने के लिए पासिंग नंबर होता है ना कि 50 में 70 नंबर पा जाओ तो पास हो, उसी तरह ये पूछा है, नंबर नहीं पूछा है, ये पूछा है प्रतिशत में कितना प्रतिशत पा जाए कि हम एग्जाम को पास कर लें। तो आइए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चौथे जैसा ही देखेंगे। पहले तो देखिए दोनों का 42 और 30 और 42 भाई जोड़ो, दोनों का अंतर 10 कितना है, 12% होगा ना। ठीक है, यानी कि x मान लीजिए x था वो, अब हम निकालें पूर्णांक। पहले क्या निकालेंगे, पूर्णांक हमारा x है, समझ लीजिए x क्या है, तो परीक्षा में कितना नंबर पहले निकाला जाए, यानी इसको लिख सकते हैं 12/100 और ये हो जाएगा कितना 72। तो 12 कम 12, 12 6 का 72। मेरे भाई ये देखो 600 नंबर का परीक्षा हुआ, और 600 नंबर का परीक्षा हुआ तो बताइए पासिंग नंबर कितना होगा, पासिंग नंबर कितना होगा, क्योंकि वो 20% अंक प्राप्त करता है लेकिन 30 नंबर से फेल होता है, तो कहीं ना कहीं 30 नंबर जुटेगा और 600 का 20% रहेगा, तब ना पता चलेगा कितना नंबर हो जाए तो पास हो जाएगा। ये लीजिएगा पासिंग नंबर या फिर उत्तीर्णांक। ठीक है ना। देखो भाई ध्यान से, हमको पता है इतना स्लो नहीं चलना चाहिए लेकिन हम चलेंगे, आपको सिखाना है, सीखे हो तो कोई बात नहीं। कितना हुआ 2 6 के 12, 0 + 30, तो भाई मेरे 150, यानी कि वो छात्र अगर 150 अगर 600 में से 150 पा जाता है तो वह छात्र पास होगा। लेकिन रुको क्वेश्चन अभी हुआ नहीं है, प्रतिशत में कितना पाएगा, अगर हम 150 का 600 में से निकाले तो भाई हई से हई कटा, हई से हई कटा, तो कितना बार में कटेगा, आओ काटते हैं बढ़िया आराम से के। 3 दूना 6, 3 5 15, 2 एकम 2, हई 25 दूना 50। रे भाई यानी कि 25% चाहिए उसको पास होने के लिए। मजा आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहा है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 12 नंबर से फेल हो जाता है, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिलता है लेकिन उसने पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त करता है। पास होने के लिए नियत अंक क्या है, इन चारों में से आपको बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो अभी तक क्वेश्चन लगा रहे हैं बस वैसे ही देखेंगे। देखिए 12 नंबर से फेल हो रहा है लेकिन 28 नंबर अधिक पा रहा है कि लोग, तो 12 और 28 को भाई हे बगलिया में लिख के जोड़ दीजिए।
और दोनों का अंतर दिया है 10। अब मान लीजिए पूर्णांक था कितना भाई, x था, तो x हो गया 2 बेटा 100, ये जोड़ेंगे 30 10 40, ये से ये दगा गया, यानी कि बचा कितना 400। अब बताओ भाई 400 नंबर का पूर्णांक हुआ। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में कि पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, प्रतिशत नहीं, कितना नंबर चाहिए। तो यानी कि 400 का बोला है कितना प्रतिशत, वह पाता है 30% पाता है, लेकिन बेचारा 12 नंबर से फेल हो रहा था, तो हम लोग 12 को जोड़ देंगे। तो देखिए हई दूठी से हई दूठो 4 तिहाई 12 120, अब 12 जोड़ेंगे तो भाई मेरे 132, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। जैसे ये समझ लीजिए कि यदि किसी वृत्त में उसकी त्रिज्या यदि बढ़ा रहे हैं तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, उसके व्यास में वृद्धि होगी और उसके परिधि में वृद्धि होगी। ठीक है ना, ये हो गया परिधि, ये हो गया क्षेत्रफल, ये हो गया व्यास। वृत्त हो या फिर वर्ग हो या फिर आयत हो, किसी की भी अगर एक भी हम बढ़ाएंगे तो उसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो उसके आयतन में वृद्धि होगी, क्षेत्र में वृद्धि होगी। ये सा क्वेश्चन आपको क्षेत्रफल में भी देखने मिलता है। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करेंगे। 7 में कैसे क्वेश्चन पूछा है, कहा एक गोले का व्यास में 10% की कमी की गई हो, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब यहाँ लिखिए पहले, पहली 2 बीमा में कमी, पहले 2 बीमा में कमी। यहाँ पर क्या वृद्धि करेंगे तो वृद्धि होगी और कमी करेंगे तो कमी होगी। 10% की कमी कर रहे हैं, दोनों लगा दीजिए 10। ये फार्मूला लगता है यहाँ पर x प्लस वाई, एक्स वाई बटे 100 पर लगता है। ठीक है ना, बटे 100, ये 10 10 हो गया 20, ये माइनस माइनस प्लस 1, काटेंगे तो हो जाएगा कितना 1, यानी कि 19% की 2 बीमा में कमी होगी। अब उसके बोला है आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो आयतन में कमी करने के लिए क्या करेंगे, ये जो प्रतिशत निकला है 19% माइनस 10% कमी करिए, प्लस 19, उसके बाद 10 बटे 100। देखिए ये प्रतिशत आप लोग हटा दीजिए लगाते वक्त, ये 19 10, देखिए 19 और 10 होता है 29, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का, ये गुणा है ना, सॉरी ये गुणा है, गुणा करेंगे तो प्लस 190 बटे 100। यदि इसको हम लोग भाग करेंगे 1.90 और घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो हम लोग के पास वैल्यू प्राप्त होगी 27.1, 27.1%, क्योंकि 29 से 1 घटाएंगे 28 और 28 में से 0.90 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि उसके आयतन में माइनस 27.1% की क्या होगी, कमी होगी। अब इसे से एक क्वेश्चन और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए घन की भुजा में 10% की वृद्धि कर रहा है, यानी फिर यहाँ लिखेंगे पहली 2 बीमाओं में वृद्धि। ठीक है, तो क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि हो रहा है, तो अब क्या करिए, यहाँ पे 10 प्लस 10 और 10 गुणे 10 बटा 100, ये से कट गया, 10 10 20 प्लस 1 जोड़ेंगे हो गया ये 21%, यानी कि पहले 2 बीमा में उसके 21% की वृद्धि हो रही है। अब पूछा है उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो देखिए क्या करो, जो 21 दिया है इसको लिखो आयतन में, यहाँ लिखिए वृद्धि, आयतन में वृद्धि,
21 + 10 का अलगे ऊपर क्वेश्चन में जो हो रहा है 21 ये अगुड़े 10/100, ये हो जाए कितना 21 से 10 हो गया 31, गुणा करेंगे 210/100, 2 अंक बाद 10 में लगा दीजिए 2.10, 31 2 33 हो गया 33.10%, या कह सकते हैं 33.1% की वृद्धि होगी उस घन के आयतन में। ठीक है ना। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये कहा कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, तो आओ जो दिया पहले निकाल डालो भाई। 15 लीटर घोल है, 40% क्या है उसमें चीनी है, चीनी है। तो भाई चीनी की मात्रा हम निकालने जा रहे हैं। देखो 0 से 0 कटा, आज 2 दूना 4, 2 पचे 10, ठीक है 2 पचे 10, 2 दूना 4, 5 कम 5, 5 के 15, यानी कि 6 लीटर हमारा चीनी हुआ। लीटर में किलो में होगा ना, हाँ सही है। उस घोल में 6 लीटर चीनी होगा। तो अब बताइए उसमें क्या क्या है। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, यदि उसमें 3 लीटर पानी मिला दें, यानी कि आप बताइए 15 लीटर में 6 लीटर चीनी है, तो बताइए कितना लीटर पानी रहेगा। तो पानी भाई हमारा कितना होगा, पानी हमारा 9 होगा। तो वो बोला क्या है, जब 3 लीटर हम लोग पानी मिला देते हैं, कितना बोला है 3 लीटर पानी मिला देते हैं, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत, चीनी का पूछा है, पानी को बढ़ा के चीनी का पूछ रहे भाई, तू हट यहां से, हट 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 हट। तो अब क्या होगा, अब देखिए चीनी का पूछ रहा है, प्रतिशत बदल लिए 100 का, नीचे क्या रहेगा 15 लीटर था और 3 लीटर और मिला दिया तो हो गया 18 लीटर, यानी 6 कम 6 क्षेत्री का 18, यहाँ चीनी का प्रतिशत लिख दीजिएगा ऐसे, यानी कि 100/3% रे भाई। इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो हम लोग का लास्ट रहेगा, और इसके बाद हम लोग प्रतिशत के बाद जो भी चैप्टर होगा अकॉर्डिंग सिलेबस के, पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से हम लोग उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बालू और लोहे के 10 किग्रा मिश्रण में 20% लोहा है। देखिए बालू और लोहा के 10 किग्रा का मिश्रण है, यानी कि 10 किलो का मिश्रण है। ध्यान समझिएगा इसको, 10 किलो के मिश्रण में 20% हमारा क्या है, लोहा है। लोहा ना बोला है, हाँ लोहा है। यानी कि इसको ये काट दो, यानी कि 2 किलो लोहा, और क्या क्या मिलाया, लोहा और बालू है। तो इसमें बालू कितना हो जाएगा बताओ, 10 किलो में 2 किलो लोहा है तो 8 किलो ना बालू होगा। तो कहा क्या भाई क्वेश्चन में, कहा है कि उसमें कितना बालू और मिला लिया जाए, लोहा 10% हो जाए। हम क्वेश्चन देख के यहाँ बोले, ठीक है ना। बालू कितना मिला दें कि लोहा 10% हो जाए। ठहरिए, जब लोहा 10% होगा तो बालू कितना होगा, 90 होगा। ठीक है ना। यानी कि बलुइया में हम x जोड़ देते हैं, बलुइया में x यदि हम जोड़ देते हैं, अब बालू कितना लोहा के सापेक्ष पूछ रहा है, 90 बालू नीचे लोहा 10। देखिए ये बालू का हुआ और ये लोहा का हुआ, पूछा क्या है कितना मिला दिया जाए, यही ना। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करके चेक कर लेते हैं एक बार। 2.5 से तो 2.5 कटा, 9 दूनी 18, 8 + x 9 दूनी 18, और ओवरियन ढकेल दो इसको, तो बचे कितना, और 10 बचेगा, और 10 बचेगा रे बाबू। 10 हमारा क्या है, जो बालूया तुम मिला रहे हो, यानी कि 10 किलो हमारा होगा बालू। तो इस तरीके से आज हम लोग का प्रतिशत का दूसरा भाग, इसमें और भी क्वेश्चन है। रीजन ये है कि हम केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं आज क्लास बहुत अच्छा लगा हो आप लोगों को। कल मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।